बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। लोटों के सरबराह जिनको अपोजिशन लीडर कहा जाता है, लेकिन बेसिकली वो लोटों के लीडर हैं, राजा रियाज, उनकी तरफ से एक ख़ास तरह की अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ख़ुद ही उसमें फंस गए हैं और बुरी तरह नाकामी हुई है राजा रियाज को। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो दूसरा लोटा है नूर आलम ख़ान, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बना हुआ है, वहाँ पर जो कार्रवाई है चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ और चेयरमैन नैब के हवाले से वो जो ख़ातून थी, वीडियो का जो मामला था जिसको कहा यह गया कि वो फ़ेक वीडियो थी, उस पर मरीम नवाज़ ने, क्योंकि मरीम नवाज़ को उन चीज़ों का बहुत इल्म होता है कि वो जो ख़ातून है वो कई हफ़्ते बनी गाला में रही और उनकी वीडियोज़ बनाई। उन वीडियोज़ से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा और फिर चेयरमैन नैब ने हमारे ख़िलाफ़ केसेस बनाए। अब पता नहीं वो वही वीडियोज़ हैं जिसकी वजह से जेल में मरीम नवाज़ कहती हैं कि तशद्दुद किया जाता रहा और बहुत कुछ जो मामलात थे, तो क्या उन्हीं वीडियोज़ की वजह से? जो भी है, दरख्वास्त दायर हो गई है और कल उस पर पहली समाअत भी हो गई है, उसका हवाल में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है लॉन्ग मार्च और एहतजाजी जो तहरीक है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, उससे खौफज़दा ये हुकूमत करोड़ों रुपए वज़ारत दाखिला ने बजट में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मांग लिए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज और धरने के ऐलान के मामले पर वफाकी हुकूमत ने एहतजाज और धरने से निपटने के इंतज़ामात शुरू कर दिए हैं और इस सिलसिला में वज़ारत दाखिला ने एहतजाज और धरने में अमन व अमान के लिए फ़ंड्स मांग लिए हैं। इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने फ़ंड्स के लिए 2 अलग अलग समरियाँ ECC को भिजवा दी हैं। ज़राए का कहना है कि एहतजाज और धरने में अमन व अमान बरकरार रखने समेत कैमरों की ख़रीदारी के लिए 18 करोड़ रुपए तलब किए गए हैं कि वज़ारत ये कहते हैं हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन लोगों पर शेलिंग बरसाने के इनके पास पैसे हैं और वो इन्होंने मांगे हैं। ज़राए के मुताबिक एहतजाज और धरने में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 14 करोड़ रुपए और सर्विलियंस कैमरों की ख़रीदारी के लिए 3 करोड़ 93 लाख, क्योंकि फिर कमीशनें होंगी, फिर घपले होंगे और फिर सारे लोग मिलजुल कर खाएँगे। सियासी जमात के एहतजाज और धरने के ऐलान के पेश नज़र ये फ़ंड्स मांगे गए हैं, ये हुकूमती ज़राए का कहना है। और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा है कि वो हर हाल में जाएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जाएंगे और इजाज़त लेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर इजाज़त देगी या सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जाएगा कि हमें बता दें कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे बुनियादी हकूक़ हैं जो आईन पाकिस्तान ने हमें दिए हैं, क्या वो रियासत ने उनको सस्पेंड कर दिया है? क्या कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई है? क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली ख़त्म हो गया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कलअदम करार दे दिया? हुआ क्या है कि अगर हम एहतजाज करें और ये हमें मारते हैं जैसे हम कोई दुश्मन मुल्क से हैं और फिर हमारे सामने इदारों को खड़ा कर देते हैं? ये सवालात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पहले पेंडिंग पड़ी है। रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज़ लगाया था और फिर वो चैम्बर अपील के तौर पर उसको दायर किया गया था। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सारा मामला है। दूसरी तरफ जो साबिक़ चेयरमैन नैब और DG नैब लाहौर के ख़िलाफ़ मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त दिलवाई है, और कहाँ दिलवाई है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम जो कि लोटों का सरबराह है उसके पास ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब ये दरख्वास्त देने वाली कौन है? वही जो तैयबा गुल है, ये ख़ातून है। ये पहले मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ का जो वीडियो जो इनका एक ग्रुप है जिसके ज़रिए ये जो कंपनी है इनकी वीडियोस बनाते हैं और ये सारा मामला करते हैं, जज अरशद मलिक से लेके चेयरमैन नैब किया तक। चेयरमैन नैब को भी इन्होंने इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया था, लेकिन वो अल्टीमेटली एक फ़ेक वीडियो थी और वो सारी चीज़ें सामने आ गई थी। अब उसी तैयबा गुल को अब ये दोबारा सामने लाए हैं। मरीम नवाज़ ने 2 दिन पहले ये इल्ज़ाम लगाया है कि बनी गाला में इसको हब्से बेजा में रखा गया कई हफ़्ते, फिर वहाँ वीडियोस बनाई गई और वीडियोस बनाने के बाद चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। अब वीडियोस तैयबा गुल की बनी गाला में बनाई जाती रहीं, तो वहाँ पर कोई इमरान खान वो चेयरमैन नैब तो नहीं बैठा था कि पहले उसको मौका दिया गया और फिर वीडियोज़ बनाई गई, तो वो कैसे ब्लैकमेल हो गया? ये मरीम नवाज़ ने 2 दिन पहले शोशा छोड़ा, और क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस का मामला है या इस तरह की जो ख़ास तरह की रिसर्च है वो यहीं से होती है।
अब उस तैयबा गुल की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त दी भी किसको गई है, नूर आलम को दी गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये दरख्वास्त दी गई है जिसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने उनके ख़िलाफ़ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उन्हें हरासा किया, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। इजलास के दौरान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने अरकान को बताया कि खातून ने साबिक चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ शिकायत भेजी है। खातून की शिकायत को चेयरमैन नैब को भेजकर हमने रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर बात होनी चाहिए। नूर आलम खान ने कहा कि अरकान से राय तलब की है कि क्या हमें साबिक चेयरमैन नैब को बुलाना चाहिए, हमें हर एक को सुनने और मौका देना चाहिए। दोनों लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि नैब कवानीन में जो तरमीम हो गई हैं, नैब अब वैसे ही ख़त्म हो गया है, तो अब क्या अब नैब को बुलाते और करते हैं। नूर आलम खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि नैब मजबूत हो, अगर कोई भी शख्स भी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करे तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर, शिबली फराज ने कहा कि जो इसके लिए इदारा था नैब का वो तो आपने ख़त्म कर दिया, अब आपका कहाँ से ये काम आ गया न इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पे आप यहाँ बैठ कर अदालत खोल के बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जो है नूर आलम खान ने कहा कि दरख्वास्त की कापी अरकान को दे दी जाए और दरख्वास्त में तैयबा गुलनामी ने अपने ख़िलाफ़ केस का हवाला देते हुए कहा कि मेरे ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा बनाया गया जिसकी वजह से मैं शदीद कर्ब से गुजरी। मोअज़्ज़ज़ अदालत ने ना सिर्फ मुझे बाइज़्ज़त बरी किया बल्कि अपने फ़ैसले में नैब के बारे में सख्त ऑब्जर्वेशंस दी। दरख्वास्त गुजार खातून ने अदालत के एक फ़ैसले का पैरा लिखा जिसमें अदालत ने लिखा कि केस खातून और उनके शोहर के ख़िलाफ़ ज़ाती अनाद की बुनियाद पर किया गया था जिसका मकसद उन्हें सबक सिखाना था। ये केस अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल है। इस पर उन्होंने कहा कि नैब पहले भी हरासा करता रहा और अब भी हरासा कर रहा है। खातून ने कहा कि और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अपील की है कि उन्हें और साबिक चेयरमैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको इंसाफ दिया जाए। ये 2019 की जो मनसूब वीडियो और एक प्राइवेट चैनल ने ये सारा कुछ किया था और फिर उस चैनल ने वीडियो चलाने पर माफ़ी भी मांग ली थी और उस चैनल ने ख़ुद ये कहा था कि वो वीडियो फेक है। और फिर उसके बाद लेकिन वो जो तैयबा खातून नामी औरत थी उन्होंने फिर, क्योंकि वो आलाकार बन गई थी और उस बुनियाद पर फिर उन्होंने सारे मामले को उठाया। शरीफ ख़ानदान उस वक्त जेलों में था या उनके ख़िलाफ़ केसेस थे। चेयरमैन नैब को बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ किया गया और फिर बिलाखिर ये जो मामला है वो कहीं और जा पहुँचा और अब ये इसका जो मलबा है वो बन्नी गाला पर डालने की कोशिश कर रही है मरीम नवाज़। और उनकी रिसर्च ये बताती है कि उनको वहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता रहा, हरासा किया जाता रहा और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो दरख्वास्त आई है चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से नैब तरमीम पर बिल्कुल गलत बयानी की जा रही है। हमने कोई ऐसी तरमीम नहीं की जिससे हमें ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा हो, हम अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तैयबा गुल ने पोर्टल पर भी इमरान खान को दरख्वास्त दी थी। इमरान खान ने बाद में इस खातून को ख़ुद बुलाया और वीडियो को ऑन एयर किया गया। बाद में चेयरमैन नैब पर दबाव डाला गया। जिन लोगों ने साजिश की उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अब ये एक्शन होना चाहिए कौन कह रहा है, ये इस मुल्क का वज़ीर दाखिला है और जिसको कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोका है कि आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी जितनी पार्लियामेंट की और कौमी असम्बली की बेतौकीरी इस वक्त हो रही है शायद ही कभी हुई हो। इस वक्त ये हालत है। कल इजलास था और अपोजिशन के सिर्फ 2 लोग थे। बजट के ऊपर वहाँ पर बहस जारी है, अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, बजट पर बहस जारी है और उस बहस में ना वहाँ से कोई आता है, पहले भी खुर्शीद शाह और बाकी लोगों की तरफ से और रज़ा रब्बानी और बाकियों ने एतराज़ उठाया था। अब जो वहाँ पर अपोजिशन लीडर हैं नाम नहाद, उनकी तरफ से राजा रियाज़ ने पहला वाकआउट किया है बतौर अपोजिशन लीडर और वो वाकआउट इस वजह से किया है कि लोटे तो आते नहीं हैं, वो तो असम्बली आने से ही डरते हैं। अब जब वो असम्बली में आते नहीं हैं, राजा रियाज़ अकेला वहाँ पर बैठा होता है और वो पूरे मीडिया के ऊपर तजलील हो रही थी कि ये अपोजिशन है, जहाँ एक बंदा अपोजिशन में बैठा है पूरी दुनिया थू थू गा रही है कि क्या ये निज़ाम आ बचा है और क्या ज़रूरत थी इस रजीम चेंज की कि जिसकी वजह से अपोजिशन में सिर्फ 2 लोग आ बचे हैं। उस पर राजा रियाज़ ने कहा कि जब तक वज़ीर ख़जाना नहीं आएंगे पार्लिमान में और कौमी असम्बली में तब तक मैं नहीं बैठूँगा। वो भी चले गए। अब वज़ीर ख़जाना ने कहाँ आना है,
ना उनका कोई लेना ना देना, उनको लिखा लिखाया एक बजट मिल गया है और उस पर वो IMF के पाँव पड़े हुए हैं। अभी तक IMF बात सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कोई चाइना भी उनको कुछ दे देगा। चाइना भी देख रहा है कि ग़ुलामी अमेरिका की करनी, बातें ये करनी कि अड्डे हम अमेरिका को दे दें और नजम सेठी के ज़रिए ये पैगाम दिलवाए जाने या किसी के ज़रिए ये कहलवाना, वो चाहे बिलावल हो या मांडवी वाला हो, कि इसराइल को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। जब आपके मकासद ये हों उसके बाद कौन आपको फ़ंड करेगा? और फिर चाइना जो इस वक्त रूस के साथ बैठे, और चाइना को पता है अमेरिका क्या चाहता है, और अमेरिका हमारे इस ख़ित्ते में भारत को खड़ा करना चाहता है चाइना के ख़िलाफ़ और फ़ायदा उठाना चाहता है, ख़ुद दूर बैठ के तमाशा देखना चाहता है। चाइना को इस बात का इल्म है और चाइना को पता है कि जिस दिन पाकिस्तान कमज़ोर हो गया और अमेरिका के हाथ में ये दोबारा चला गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। अब उनकी तरफ से जो है वो इत्तेहादी हुकूमत के 2.5 माह में ये पहला वाकआउट था राजा रियाज की तरफ से, और उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना वो मौजूद नहीं हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं इस सारे मामले पर नहीं बैठता। GDA की रुकन सायरा बानो ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि 2 माह से ऐवान खाली पड़ा है, कुर्सियों की निशानदेही नहीं की गई। MQ के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुर्सियाँ नहीं अलॉट की गई, तो ये अगर पार्लिमान है तो हम इसमें दोबारा नहीं आएंगे, और वो उठकर चले गए। इससे बढ़कर बेतौकीरी क्या हो सकती है? अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।